हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड का होता है ना, जो प्रोकैरियोट में इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके कुछ सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके सब यूनिट्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा, थीटा, ये सब होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से याद करने में दिक्कत होती है कि किसका क्या फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें, करीबन 10 फैक्टर्स है। तो इतने को याद कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो उनमें से कुछ चीज़ों के लिए जो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, ठीक है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट वन है उनका मैं आपको कुछ याद करने के लिए ना एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, इसके 10 सब यूनिट्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के। ठीक है, उसके कुछ 10 सब यूनिट्स जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको कैसे याद रखना है, मैं आपको उसका एक ट्रिक बताऊंगी कि आप वो सिंबल देख के आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसका फंक्शन क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सब यूनिट्स का। ठीक है, उसके कई सारे सब यूनिट्स हैं, जैसे अल्फ़ा, एप्सिलॉन, फिर थीटा, फिर जीटा, फिर बीटा, फिर डेल्टा। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं। तो फिलहाल मैं कुछ ही लोगों को, इनमें से कुछ का ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, अगर आपको फंक्शन पता है अच्छे से, फॉर दिस यू हैव टू नो द फुल प्रोसीजर ऑफ रेप्लिकेशन, तभी आप इस टॉपिक पे आ रहे हैं आई बिलीव। ऐसे ही सिंपली इस चीज़ को देख के वो करना, इट्स नॉट लाइक हेल्पफुल, आपको हेल्प नहीं करेगी। आप अगर आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपको पता है, तभी आपको ये जान के फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला सब यूनिट होता है अल्फ़ा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि सबसे पहला होता है, लेकिन मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ कि इसका क्या होने वाला है। इसका होता है कैटेलाइजिंग वाला फंक्शन होती है। ठीक है, कैटेलाइजिंग वाला फंक्शन होती है, और ये क्या करती है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, हमें पता है ना, ऐसे करके जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, क्लैंप लोडर लोड होता है, जिससे कि ऐसे करके फर्दर मूव होती है, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड बनती है। तो मैं उसी पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जब ये सारा जो सब यूनिट्स है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो सब यूनिट्स है, उसी का ही मैं ये पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब व्हेन इट्स अल्फा हियर, आप देखिए कि इसका जो है ना, इसका जो नाम है कैटेलाइजिंग, तो इसके पहले लेटर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, अल्फा का ए आ रहा है, कैटेलाइजिंग में ए पहले आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, अल्फा मतलब हम अल्फा को ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा को हम ऑलमोस्ट ए ही अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पहला लेटर क्या है, ए है, तो कैटेलाइजिंग हो गया, इससे पहले हमें याद हो गया। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन की बात करेंगे, एप्सिलॉन का काम होता है प्रूफ रीडिंग, और कैटेलाइजिंग का काम अगर 5' to 3' है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन की बात करेंगे तो इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग किस चीज़ से होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस से, राइट, ये होती है प्रूफ रीडिंग। जब हम एप्सिलॉन की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन में भी हम सेम टेक्निक देखेंगे। एप्सिलॉन मतलब हमने इसने ई कंसिडर कर ली, तो पहला लेटर ई यहाँ आ रही है, रीडिंग ई से कुछ तो हो रहा है। ठीक है, ई से रीडिंग हो रही है। अब इसमें देखिए PROOF, इसका तो कोई कोई हमें कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या, पूरे जो 10 सब यूनिट्स हैं, नहीं मिल रहा। पहला हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो एप्सिलॉन से हमने याद रख ली प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट होता है ये टाउ का एक सिंबल है। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है ना, वो लिंकर का होता है, वो लिंकर का काम करता है, डाइमेराइजेशन करता है। ठीक है, जब ये ऐसा करता है ना, तो आप इसके देखिए स्ट्रक्चर में ही देख लीजिए कि आपने देखी होगी ना, आपके घर पे जो फ़ैन होता है ना, आपके फ़ैन क्या करती है, ऐसे किसी स्ट्रक्चर पे वो ऐसे करके टंगी होती है आपकी फ़ैन, है ना, ये फ़ैन है आपकी। मेरे डायग्राम को इग्नोर करिए थोड़ा सा क्योंकि मैं बस समझाने के लिए बना रही हूँ। ऐसा कुछ सा होता है आपके घर पे, है ना। ये क्या करती है, ये आपके सीलिंग को, घर के सीलिंग को फ़ैन के साथ लिंक कर रही है, राइट। ये डायग्राम आपको किस चीज़ के लिए मिल रहा है, ये टाउ का मिल रहा है। आप इस डायग्राम से देख सके, आप देख के आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये लिंकर का काम कर रहा है, डाइमेराइजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ गया टाउ का वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि बीटा का काम होता है स्पीड का। दैट मीन्स ये प्रोसेसिविटी का काम करता है कि कितने स्पीड में ये काम कर रहा है। ठीक है, कितना लंबा स्ट्रैंड बनने वाला है, कितना दूर तक रेप्लिकेशन होने वाला है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड का, तो वो बीटा हैंडल करता है। उसको हम स्पीड या फिर प्रोसेसिविटी कम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बीटा का देखें, तो देखिए बीटा बीटा से हमें क्या मिल रहा है, ब्रेक,
तो स्पीड ज़्यादा होती है तो ब्रेक लगते हैं ना, हम लगा देते हैं ब्रेक। स्पीड ज़्यादा होती है तो हम ब्रेक लगा देते हैं। तो इससे क्या होगी, बीटा हमने कंसीडर कर ली। बीटा मतलब ब्रेक मतलब स्पीड, स्पीड से हमें रिलेटेड हो गया है क्योंकि दोनों लाइक रिलेटेड टर्म्स ही है। तो ऐसे करके हमें याद हो गया कि स्पीड एंड देन प्रोसेसिविटी। ठीक है, सो ऐसे करके हमें कुछ तो समझ आ रहा है फिलहाल तक। अब देखते हैं उसके बाद जो है ये गामा। गामा का काम होता है क्लैंप लोडर का, ये क्लैंप लोडिंग करती है। अब देखिए आपने कार्गो शिप्स तो देखे होंगे, ऐसे कुछ डब्बे होते हैं और यहाँ कोई ट्रक है, यहाँ एक ट्रक है, यहाँ उसका डब्बा है ना, ये कोई ट्रक है, यहाँ उसका डब्बा है। तो हम क्या करते हैं, जब कार्गो शिप की जब लोडिंग होती है ना, जब कार्गो शिप की लोडिंग होती है तो आपने देखी होगी ऐसे किसी जेसीबी के साथ रिलेटेड होता है ऐसा कुछ। तो ये आके यहाँ पे बाइंड करते हैं, ये यहाँ पे वो करता है, फिर इसको यहाँ जाके यहाँ पे लोड कर देता है। ये जो कार्गो है ना, इसको यहाँ पे आके लोड कर देता है। ठीक है, सो आपने देखा ये जो वाई का है ना, ये जो वाई ऐसा है, इसको हम जब ऐसे देखते हैं, जब हम उल्टा कर देते तो ये क्या करता है, लोडिंग का काम कर रहा है। सो दिस इज गामा। तो गामा क्या कर रहा है, यहाँ पे लोडिंग का काम कर रहा है। ठीक है, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी थे। तो फिर मैं आपको फिर से एक और बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि आपको भी ये श्योरिटी देना है कि इस पॉइंट पे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो टुवर्ड्स दी एंड आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। सो अल्फा से हमने क्या देखा था, अल्फा से हमने देखा था कैटेलाइजिंग, राइट। कैटेलाइजिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए, देखिए जब हम ऑप्शंस आपको ना ऐसे नहीं दिया जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है लिखो, इसका फंक्शन नहीं, आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा। कैटेलाइजिंग होगा, डाइमेराइजेशन होगा, फिर स्पीड होगा, क्लैंप लोडर होगा, प्रूफ रीडिंग होगा, ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग करनी होगी, राइट। कुछ ऑप्शन में से चूज करनी होगी। सो जब अल्फा दिया जाएगा, अल्फा का क्या था, कैटेलाइजिंग था, हमने इससे ए रिलेट की थी। एप्सिलॉन का था प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, तो इसके हमने किससे रिलेट की थी, ई से रिलेट की थी, है ना। ई से रिलेट की थी कि नहीं हमने ये वाले पॉइंट। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट हमने अगर ई से रिलेट की है तो उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था बीटा। बीटा का क्या था, स्पीड था, बीटा फॉर ब्रेक, बी फॉर स्पीड, ब्रेक फॉर स्पीड। ठीक है, एंड देन हमने ये देखा था टाउ। टाउ का काम क्या था, लिंकर। सो ये हमें क्या फैन से लिंक कर रहा था सीलिंग को, तो ये लिंकर का काम हो गया। एंड देन गामा हो गया। गामा का क्या था, क्लैंप लोडर का काम कर रहा है, ये लोडिंग का काम कर रहा है। और ये हमने कहाँ देखी थी, इसको जब उल्टा करके देखेंगे तो कार्गो शिप में ये क्या करती है, ये लोडिंग का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे फंक्शंस तो देख लिए हैं इसके। एंड अभी मैं आपको एक मैच द फॉलोइंग एक सेट करके दूंगी, आपको वो ना सॉल्व करनी है वो वाला। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ा लिख रहे हैं, एंड देन टाउ लिख रहे हैं, फिर बीटा लिख रहे हैं, गामा लिख रहे हैं, एंड क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। ठीक है, ये है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब मैच द फॉलोइंग करके बताइए मुझे कि किसका क्या फंक्शन होने वाला है। ठीक है, पहला हमने लिखा है क्लैंप लोडर, फिर सेकंड हमने लिखा है प्रूफ रीडिंग, फिर थर्ड हमने लिखा है कैटेलाइजिंग, एंड देन लिंकर एंड लोडर। अब मुझे बताइए कि ये जो 5 जो है, 5 टाइप्स इन ग्रुप 1 और 5 टाइप्स इन ग्रुप 2 है, इसको जब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो ऐसे करके हमें याद, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे क्वेश्चन। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले एप्सिलॉन, ई का क्या सेंस बन रहा था। ठीक है, आप अगर ई और ए से अगर रिलेट नहीं करना चाहते, आपको तो मैंने डायग्राम से आपको बता दी थी, डायग्राम से ट्रिक बता दी थी कैसे याद करनी है। ये वाला का काम क्या था, लोडिंग का, सो हम इसे फटाक से जाके क्लैंप लोडर पे रिलेट कर देंगे। इसका क्या काम था, टाउ का, इसका काम था लिंकर का, तो हमने इसको लिंकर के साथ रिलेट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा का काम क्या था, बीटा का काम था स्पीड, प्रोसेसिविटी, मैंने शायद यहाँ पे प्रोसेसिविटी नहीं लिखी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लोडर 2 बार कर दी, राइट राइट राइट, मैंने यहाँ पे लोडर 2 बार कर दी। देखो सीएसआई वाले ऐसे ऐसे गलतियाँ तो नहीं करते हैं, मैंने की लेकिन वो नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्पीड लिखना था। ठीक है, ओके फाइन, वेरी फाइन। ठीक है, ओके, सो अब हमें पता है बीटा का काम क्या था, बीटा का काम था स्पीड, प्रोसेसिविटी, बी फॉर ब्रेक, बी फॉर स्पीड। सो हम इसका इधर तक आ गए हैं। अब बचा है एप्सिलॉन और अल्फा। अगर ये दोनों में से आप कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है,
अब देख लेते हैं ई बचा क्या है, प्रूफ रीडिंग और कैटेलाइजिंग। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, आपको टुवर्ड्स दी एंड आपको जब आप बैठेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें भी कुछ ट्रिक बताया गया था। एप्सिलॉन का ये होगा प्रूफ रीडिंग बिकॉज यहाँ पे ई आ रहा है, एंड अल्फा का हो जाएगा कैटेलाइजिंग बिकॉज पहला लेटर ही हमारा ए आ रहा है आफ्टर सी। ठीक है, सो ऐसे करके आप क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रिक जो मैंने आप खुद अप्लाई की थी एंड देन इट हेल्प मी टू सॉल्व क्वेश्चंस। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट कि द सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू ऑल्सो। अगर आपको समझ आ रही है ट्रिक, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं ना, ये इसकी निमोनिक ढूंढना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट इट वेरी हार्ड टू फाइंड अ निमोनिक। सो सो अगर आपको ये वाली समझ आ रही है देन आई होप कि डेफिनेटली मेरी जो कोशिश है वो सक्सेसफुल रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। और अगर आपको फर्दर कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अपनी जो भी आपको ज़रूरत है या फिर कुछ या फिर कोई भी टाइप का सजेशन मेरी वीडियो से रिलेटेड हो। सो प्लीज़ कमेंट पे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching guys. Have a nice day.